चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक। हेलो देख लो इधर, क्या समझने वाले हैं? कल हमने समझा वीलियन का कवथनांक मूल्यन, तुमने समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आराम से तरीके से भी बात। जिससे नोट्स चाहिए तो बता दे करो मुझे, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा नोट्स। आया समझ में? लेकिन जो पढ़ाया गया है ना उसे फेक कॉपी पे साफ साफ लिखना, लिखने के बाद उसे याद कर गाना, ये तुम्हारा रूल होना चाहिए। आया समझ में? सबसे पहले ट्यूशन का काम, उसके अलावा कुछ नहीं। और डेली से बैठकर रिवीजन करना, 4 बार निकालना जो टॉपिक बोर्ड पर करवाया जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, 4 बार निकालना जो भी टॉपिक बोर्ड पर करवाया जाएगा। मुझे दोबारा ना बताना पड़ा, ये मत कहना कि कल आपने कहा था नहीं, हम इसलिए 4 बार करके नहीं लेगा। ऐसा समझ में? ये जुबान पर नाम लेना चाहिए। हर टॉपिक जो बोर्ड पर कराया जाएगा वो 4 बार रिपीट होना चाहिए तुम्हारे खुद के हाथों से। ब्लैक पेन, नीले पेन का यूज कर लो। ऐसा समझ में? ठीक, आओ स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब केमिस्ट्री स्टार्ट करें, सुन लो ध्यान लगा। हम आज पढ़ने वाले विलेन का, ध्यान से, आज हम जो पढ़ने वाले विलेन का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन असली मकसद से याद करना और लिखना। अगर लिख ही नहीं पाएंगे तो कितना ही समझ लो, कोई फायदा ही नहीं है। आया समझ? विलेन का हिमांक में अवनमन। सुन लो, अब सवाल ये हो, पहले भी समझते हैं हिमांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हिमांक समझते हैं, फिर अवनमन समझते हैं। अवनमन का मतलब वो कम और उन्नयन का मतलब वो ज्यादा। तापमान मतलब वृद्धि होती, यहाँ ताप कम होने वाला, यहाँ ताप कम होने वाला। तो उसके बाद हिमांक, हिमांक देखो कैसे कहते हैं। सबसे पहले इसे सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले हिमांकन, इसका मतलब समझो क्या हो। हिमांकन जब किसी शुद्ध विलायक को ना ठंडा किया जाए, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ठंडा किया जाता है शुद्ध विलायक को, उस तापमान को हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हिमांक एक प्रकार का ताप ही हो, वो वाला ताप हो जिस पर किसी शुद्ध विलायक को ठंडा करा जाए। आया समझ में? दोबारा फिर सुन लो, जो हिमांक किसे कहते हैं। गुरुजी आपने बताया था कि जो हिमांक ना एक प्रकार का ताप ही हो, ऐसा ताप हो जिसके जिस ताप पर किसी विलायक को, शुद्ध विलायक को ठंडा किया जाता, उसे बोलते हैं हिमांक। तो बताओ हिमांक का मतलब समझ में आया नहीं? अवनमन का मतलब क्या हो? कम। उन्नयन का मतलब क्या हो? ज्यादा। तो हिमांक क्या हो रहा? कम। तापमान क्या हो रहा? कम। तो तापमान कम होगा, वही विलेन का हिमांक अवनमन कहला रहा है। आओ समझते हैं। तो डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो हेडिंग यही हमारे आज की, विलेन का हिमांक में अवनमन। कल पढ़ा था विलेन का कवथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ा था कल? बिल्कुल टॉपिक उसके जैसा ही, बिल्कुल ऐसे ही सूत्र निकल के आने वाला, बिल्कुल सेम सूत्र आने वाला निकलेगा। बस एक ही चीज बदलेगी, यहाँ तापमान में कमी होने वाली, तापमान में क्या होने वाली, और वहां क्या होती है? तापमान में वृद्धि। तो वृद्धि क्या बोलते हैं? उन्नयन। और कमी क्या बोलते हैं? अवनमन। अवनमन। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर शुद्ध विलायक भर लिया। कल भी भरा था शुद्ध विलायक, भर लिया शुद्ध विलायक जैसे जल भर लिया। उसके बाद में इसमें अवाष्पशील पदार्थ या हमने विद्युत अनुघट्ट पदार्थ मिलाया। हमने सबसे पहले क्या किया? एक सबसे पहले बर्तन लिया, उसके अंदर शुद्ध विलायक भर लिया, शुद्ध विलायक मतलब जल, उसके अंदर ना हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाए। अवाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, या विद्युत अनुघट्ट पदार्थ भी कहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं विद्युत अनुघट्ट पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ जो कभी घुलते नहीं। आज समझ लो, जो कभी घुलते नहीं उन्हें विद्युत अनुघट्ट पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पदार्थ हमने इसके अंदर डाल दिए, और जैसे डाल दिए इसके तापमान में कमी आ गई। तो तापमान में क्या होगी? कमी। तीनों बात समझ में आ रही? ये क्या था? शुद्ध विलायक था। शुद्ध विलायक के अंदर क्या पदार्थ, कौन से पदार्थ मिलाए? अवाष्पशील पदार्थ। 3 बार बोलने तैयार हो, अवाष्पशील पदार्थ, विद्युत अनुघट्ट पदार्थ मिला दे इसके अंदर, तो इसके तापमान में क्या होगी? कमी। इसके तापमान में जो कमी आ गई, इसके किसके? विलेन के। तो उसे बोलेंगे विलेन का हिमांक में अवनमन। याद रही बात है? अभी मैं तुमसे सुनने वाला हूँ, विलेन का हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। हेडिंग यही बनाई, उसके अंदर लिखी जो बता रहा हूँ। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनुघट्ट पदार्थ मिला जाता है तो उसके तापमान में कमी आ जाती है। इसे ही विलेन का हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे उसे प्रदर्शित कैसे करते थे? डेल्टा टी बी से, इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। वहां बी का मतलब था बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब जमना, और कोई चीज जमेगी कब? जब ठंडी हो जाएगी। आया समझ लो? ठीक, तो ये मतलब याद रहेगी बात है। लिख लोगे विलेन का हिमांक में अवनमन। विलेन का हिमांक में अवनमन में क्या लिखोगे? पता लगा क्या लिखोगे? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनुघट्ट पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके तापमान में कमी आ जाती है।
इसे ही विजन का हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ ये पहला पॉइंट बना दिया। सुन लो, विजन का हिमांक में भ्रमण, ये विजन का हिमांक में भ्रमण नहीं है, इसका नाम क्या है, विजन का हिमांक में भ्रमण। विजन का हिमांक में भ्रमण विजन की मूललता के समानुपाती होता है। कल वाला भी विजन की मूललता के समानुपाती था कि नहीं था। उसके बाद अब ये बताओ यहाँ से, ये भी से हटाने वाले, मूललता का सूत्र यही था, W अपॉन M डैश W इंटू F, ये था तो कल, आज भी यही है फॉर्मूला। उसके बाद जब से हटाओगे तो यहाँ बराबर आगा तो यहाँ KF आगा। ये जो KF है ना, कल उसका नाम था, कल वाले का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका नाम पता क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। KF का नाम मोलल अवनमन स्थिरांक। हमने इसकी भी परिभाषा लिखी थी, आज भी इसकी परिभाषा लिखेंगे। यानी कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक दोनों एज इट इज सेम, थोड़ा ही अंतर है, याद करने में आसानी हो जाएगी। ऐसा करने से तुलना करके पढ़ोगे ना, याद करने में आसानी रहेगा। डेल्टा TF बराबर KF, M का मान लिख दिया, W अपॉन M डैश W इंटू 1000, सेम देखो है ना, सेम। KF की गुना कर दो, KF W 1000 M डैश W फॉर्मूला बन चुका हमारा। बस यहाँ KF आया अलग, और KF का नाम तुम जानते हो, मोलल अवनमन स्थिरांक। और वहां पर क्या था, KB का नाम था मोलल उन्नयन स्थिरांक। वहां उन्नयन था, यहाँ अवनमन का मतलब कमी हो और उन्नयन का मतलब अधिक हो। बात समझ में आ रही? उम्मीद करता हूँ जो ध्यान से पढ़ रहा होगा ना घर जाकर और काम कर रहा होगा, उसकी सब समझ में आ रहा होगा। आज समझ में, जो लगनशील होगा, ठीक, उसे कभी प्रॉब्लम होने की नहीं। डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। हिमांक का मतलब भी समझ में आ, इसे नोट में करके लिख लेना कि हिमांक की क्या परिभाषा हो, किसे कहो हिमांक। जब किसी शुद्ध विलायक को ठंडा किया जा, तो जिस ताप पर ठंडा किया जा ना, जिस ताप को, उस ताप पर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब हमें किसकी परिभाषा पढ़नी चाहिए, मोलल अवनमन स्थिरांक की। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ते हैं। जो मोलल अवनमन स्थिरांक है ना, अगर कभी इसका भी पूछ लो कि इसका मात्रक क्या हो, तो उसका मात्रक हो मोलल अवनमन स्थिरांक। पहले ही बताओ, मोलल अवनमन स्थिरांक को कहीं से प्रदर्शित करते हैं, क्या से, तो उसका मात्रक हो केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्योंकि ताप है ना, ताप को हम केल्विन में नापते हैं, और ये होना ये चीज इसे किलोग्राम में नापते, ठीक। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका मात्रक बैठेगा। सारा गटफट याद रखना बात है, ज्यादा एडवांस सोचना, बस इतनी बात याद रखनी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब सवाल ये पूछेगा कि मोलल अवनमन स्थिरांक है ना, इसकी परिभाषा क्या होगी। और मोलल अवनमन स्थिरांक, तो जैसे हमने कल परिभाषा बनाई थी ना, बिल्कुल ऐसी परिभाषा इसकी कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कैसे बनानी। पहले ये बताओ, जो डेल्टा TF समानुपाती M के नहीं है, तो डेल्टा TF समानुपाती M के नहीं है, इसे हटाने तो KF नहीं आ जाएगा, यहाँ M नहीं आ जाएगा। अगर किसी विजन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो ना, यदि किसी विजन की मोललता एकांक हो, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हो 1 मोल प्रति किलोग्राम, या तो ऐसे कह सकते हैं किसी विजन की मोललता अगर एकांक हो, ऐसे नहीं कह सकते, तो ऐसे कह सकते हो कि यदि किसी विजन की मोललता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उसके तापमान में जो भी कमी आती है, या कमी आएगी पर दिनों नहीं, तो विलन के तापमान में जो भी कमी आती है उसे ही विलन का उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। इतना टिप्पणी लिखने का पेपर में कि मोलल अवनमन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, उसमें पहले यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिखेंगे, जब किसी विजन सुंदर ध्यान लगा, जब किसी विजन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो विलन के तापमान में जो भी कमी आती है, विलन के तापमान में जो भी कमी आती है, उसे ही विलन का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। इतना लिख दोगे। एक काम करो, मुझे सब लिख कर दिखाओ, सारा डाटा यही लिख कर दिखाओ सारा डाटा यही लिखो। सब तुम्हारे कॉपी चेक करने वाला हूं, सारा डाटा यही लिखो। पहले डायग्राम बनाओ। और केमिस्ट्री में आज इतना रखना, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री में। फ्रीजिंग पॉइंट, डिवैल्यूएशन,